आज से तकरीबन 13 महीने पहले जिस शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इस शंभू बॉर्डर से कैसी तस्वीरें इस देश ने देखी थी वो सभी को याद होगा। इस शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस उन तमाम आंदोलनकारी किसानों को रोकने की कवायद कर रही थी। उन पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे और पुलिस प्रशासन पर, साथ ही जो अर्धसैनिक बल मौजूद थे, उन सभी लोगों पर इस तरह के इतने बड़े बड़े ईंट पत्थर जो हैं वो मारे जा रहे थे ताकि जो किसान हैं वो पंजाब से निकलकर इस शंभू बॉर्डर होते हुए हरियाणा में प्रवेश करें और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद वो दिल्ली की तरफ रुख करना चाहते थे। लेकिन इस पुल पर हरियाणा पुलिस की तरफ से सीमेंटेड बैरिकेड्स लगाए गए और इस सीमेंटेड बैरिकेड्स के जरिए इस आंदोलन को यहीं पर रोक दिया गया। लेकिन पिछले 13 महीने तक ये आंदोलनकारी पंजाब के और हरियाणा के इस बॉर्डर पर मौजूद रहे। 7 बार की बातचीत हुई, किसानों को मनाने की तमाम कवायद भी की गई, लेकिन आंदोलनकारी किसानों की मांग और ये जो यहाँ पर डेडलॉक बना वो डेडलॉक नहीं टूटा, जिस कारण अब इस हाईवे को दोबारा से सुचारू रूप से चालू करने के लिए यहाँ पर अब कल देर रात से स्ट्राइक की जा रही है। मेरे विजय निशांत अगर आपको एक बार दाहिने तरफ तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ जेसीबी मशीन और यहां पर पोकलेन के जरिए इस सीमेंटेड बैरिकेड्स को तोड़ने की कवायद की जा रही है। पंजाब पुलिस की कल देर रात यहां पर स्ट्राइक चली। पंजाब पुलिस ने जितने भी अस्थाई कैंप थे उन सभी अस्थाई कैंप को निस्तानाबूद कर दिया और पंजाब पुलिस का यह भी कहना था कि जो अस्थाई कैंप बनाए गए थे उन कैंप में अगर किसी का जरूरी सामान है तो वो जरूरी सामान अपना ले ले, क्योंकि आज पूरा दिन यहां पर स्ट्राइक चलने वाली है और आज पूरा दिन ये स्ट्राइक इस लिहाज से चलेगी कि इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाए। और सबसे मुख्य बात यह है क्योंकि ये मेन हाईवे है, ये हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे जो पटियाला और अंबाला की सीमा को जोड़ता है और इस हाईवे को दोबारा से सुचारू रूप से चालू किया जा सके। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, शंभू बॉर्डर। तो ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी, किसान आंदोलन पर बुलडोजर से पंजाब पुलिस का एक्शन किस तरीके से हुआ है। लेकिन इसी बीच इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। शंभू खनौरी बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद है। किसानों को हटाने के बाद इलाके में इंटरनेट सेवा बंद है और रास्तों को साफ करवा रही है पंजाब पुलिस। तो किसानों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बुलडोजर का एक्शन, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया था, आदेश दिया गया था, जिसके बाद पंजाब पुलिस का ये एक्शन और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। किसानों के तंबू उखाड़े, अस्थायी तंबुओं पर बुलडोजर चलाया, शंभू बॉर्डर को खाली कराया, कई किसानों को हिरासत में लिया गया। अब बॉर्डर से कंक्रीट के बैरिकेड्स हटाई जा रही हैं। इस शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवाया जाए, क्योंकि 7 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। बातचीत बेनतीजा रहने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे इस हाईवे को जो है वो खोला जाएगा, कैसे इस पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले इस हाईवे को दोबारा से सुचारू रूप से लाया जाएगा। इसकी स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और कल पंजाब पुलिस देर रात तक एक्शन मूड में रही और अब हरियाणा पुलिस ने भी सीमेंटेड बैरिकेड्स जो बॉर्डर पर लगाए गए थे उन सीमेंटेड बैरिकेड्स को हटाने की कवायद शुरू कर दी है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर को खाली कराने के बाद सीमेंटेड बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं। इससे पहले कल देर रात किसानों के अस्थायी कैंप तोड़े गए थे। शंभू बॉर्डर पर ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी ये पंजाब की पुलिस है। किसानों पर बुलडोजर एक्शन आप सरकार के निर्देश पर हो रहा है। वही आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को जोर शोर से समर्थन दे रही है, लेकिन पंजाब में कुर्सी पर मुसीबत दिखी तो पलट गई और चुनाव में एमएसपी की गारंटी देने वाले सीएम भगवंत मान को सत्ता मिलने के बाद किसान मुसीबत नजर आने लगे। बुधवार की शाम पंजाब पुलिस बुलडोजर लेकर शंभू बॉर्डर पहुंची और किसानों की टेंट उखाड़ दिए, पंखे तोड़ दिए, अस्थायी टिन शेड भी उखाड़ फेंके गए। जिसने भी बुलडोजर एक्शन का विरोध जताया उन्हें जबरन उठाकर बसों में ठूस दिया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया। शंभू बॉर्डर जैसे ही खनौरी बॉर्डर पर भी हालात नजर आए।
कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को पंजाब पुलिस ने जबरन उठाकर धरना खत्म कराया। उनके अस्थायी टेंट को ढहा दिया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं जो तमाम सीमेंटेड बैरिकेड से उनको तोड़ा जा रहा है, जो यहां पर अस्थायी कैंप बने हुए थे उनको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे रास्ते को दोबारा से चालू किया जाए। किसानों को रोकने के लिए लगाए गए सीमेंटेड बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए पोकलेन मशीनों को लगाया गया है ताकि हाईवे पर जल्द से जल्द आवाजाही शुरू हो सके। वहीं किसानों के साथ आप सरकार के ऐसे रवैये की कड़ी आलोचना भी हो रही है। शर्म करो भगवंत मान साहब, शर्म करो। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਰਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਹਿ ਜੂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸਟ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਿਆ ਏ। आज पंजाब के किसानों के ऊपर, आज पंजाब के ऊपर ये एक बड़ी विपदा का दिन है कि केंद्र सरकार से मिलकर, आज अमित शाह जी से मिलकर गए हैं हमारे मुख्यमंत्री, एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। ये तो लगता है ये भगवंत मान का बिल्कुल मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान चीख चीख कर खुद को किसानों का हमदर्द बताने वाली आप सरकार के इस व्यवहार पर सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। वहीं पंजाब में किसानों पर बुलडोजर कार्रवाई ने आप सरकार की सच्चाई की पोल खोल दी है। उनके सियासी दांव की कलई भी खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नागपुर हिंसा में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने 84 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भी केस दर्ज किया गया है। भड़काऊ और आपत्तिजनक जिन जिन लोगों ने पोस्ट किए थे उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी देखा जा रहा है जिस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया गया है। लेकिन 84 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और धीरे धीरे लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दंगाइयों को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चेतावनी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में, नागपुर हिंसा मामले में जो मास्टरमाइंड फहीम खान है उसको गिरफ्तार बीते दिन किया जा चुका है। और इस बीच नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है, जहां पे बांग्लादेश से नागपुर की हिंसा को लेकर के भड़काऊ पोस्ट किए गए। नागपुर साइबर सेल की ओर से ऐसे कई पोस्ट की पहचान की गई है। एफआईआर